हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं जिलेवार हरियाणा जीके। हम डेली डिस्ट्रिक्ट वाइज वन डिस्ट्रिक्ट करके हरियाणा जीके करेंगे। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट वाइज हम वो सभी क्वेश्चंस करेंगे जो इम्पोर्टेंट होंगे या फिर एचएसएससी के अकॉर्डिंग जो इम्पोर्टेंट है और बार बार जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हर एक डिस्ट्रिक्ट को हम कंप्लीट करेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे होंगे वो सब हम कंप्लीट करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अम्बाला डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, तो अम्बाला डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले हम देखेंगे अम्बाला डिस्ट्रिक्ट को। अम्बाला डिस्ट्रिक्ट में हम सबसे पहले देखेंगे कि अम्बाला है जो अम्बाला डिस्ट्रिक्ट कब बना था। अम्बाला डिस्ट्रिक्ट बना था 1 नवंबर 1966 को अम्बाला बनाना था। और अम्बाला जब क्वेश्चन राइज होता है कि अम्बाला कब बसा था, तो अम्बाला कब बसा था 14वीं शताब्दी में अम्बाला। और किसने बसाया था? अम्बा राजपूत ने। किसने बसाया था? अम्बा राजपूत ने। ओके, अब बात करते हैं कि अम्बाला के अंडर मंडल कौन कौन से थे। तो अम्बाला में 4 मंडल आते हैं। कौन कौन से? अम्बाला, पंचकुला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर। कौन कौन से मंडल आते हैं? अम्बाला, पंचकुला, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर। अम्बाला है जो अम्बाला को किस नाम से जाना जाता है? अम्बाला को साइंस सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अम्बाला को साइंस सिटी के नाम से जाना जाता है। और किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन आ जाए कि मिक्सी सिटी के नाम से हरियाणा के कौन से जिले को जाना जाता है? तो मिक्सी सिटी के नाम से हरियाणा के अम्बाला जिले को जाना जाता है। ठीक है, आमो वाला शहर कौन सा कहलाता है? अम्बा वाला शहर भी अम्बाला कहलाता है। अब क्वेश्चन आ जाए कि लोकसभा की आरक्षित सीट कौन कौन सी? हरियाणा में लोकसभा की आरक्षित सीट कौन कौन सी? तो हरियाणा में लोकसभा की सीट कितनी है आरक्षित? 2 है। कौन कौन सी? अम्बाला और सिरसा। ठीक है, अम्बाला है तो अम्बाला करना है और सिरसा है तो सिरसा करना है। ठीक है, एयरफोर्स स्टेशन है। एयरफोर्स स्टेशन पे हरियाणा में कहाँ है? 2 है। कौन कौन से स्थान पे है? एक तो अम्बाला और एक सिरसा। तो जो सा भी ऑप्शन में हो वो हमें उस पर हमारी टिक लगा देना है। तो लोकसभा आरक्षित सीट भी कितनी है? 2 है। कौन कौन सी? अम्बाला और सिरसा। और जो एयरफोर्स स्टेशन है वो भी कितने हैं? 2 हैं। कौन कौन से? अम्बाला और सिरसा। ओके स्टूडेंट, अब बात आती है फेमस नाम। अम्बाला में फेमस नाम कौन कौन से? एक नाम आता है सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी कौन थी? वो क्या थी? पहली महिला मुख्यमंत्री थी। कहाँ की? उत्तर प्रदेश की। ठीक है, इसका संबंध कहाँ से? इसका संबंध कहाँ से? अम्बाला से। किसका संबंध? सुचेता कृपलानी का। और जो ओमप्री है, ओमप्री जो एक्टर है वो उनका भी संबंध कहाँ से है? अम्बाला से। परिणीति चोपड़ा जो एक्ट्रेस है उसका भी संबंध कहाँ से है? अम्बाला से। ठीक है, जूही चावला भी कहाँ से है? अम्बाला से। अब एक क्वेश्चन है, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अम्बाला और कई बार क्वेश्चन आता है कि अम्बाला और शाहबाद के बीच जो दरगाह है उसको किस नाम से जाना जाता है? अम्बाला और शाहबाद के बीच जो दरगाह है वो कौन सी दरगाह है? पीर नौगाजा की दरगाह। ठीक है, पीर नौगाजा की दरगाह। और यहाँ पे क्या है, जब भी विश कंप्लीट होती है तो यहाँ पे क्या चढ़ाई जाती है? एक घड़ी चढ़ाई जाती है। क्या चढ़ाई जाती है? घड़ी चढ़ाई जाती है। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि अम्बाला और शाहबाद के बीच ऐसी कौन सी दरगाह है जिसके ऊपर घड़ी चढ़ाई जाती है? या फिर ऐसे हरियाणा में ऐसी कौन सी दरगाह है जिस पे विश कंप्लीट होने पे घड़ी चढ़ाई जाती है? तो वो कौन सी है? पीर नौगाजा की दरगाह। और ये कहाँ है? अम्बाला और शाहबाद के बीच। ओके स्टूडेंट, अब बात करते हैं हम अम्बाला कैंट का। एक क्वेश्चन आता है अम्बाला कैंट, कई बार पूछ लेता है अम्बाला कैंट कब बना था। तो अम्बाला कैंट कब बना था? 1843 में। अम्बाला कैंट कब बना था? 1843 में। जो 1857 की क्रांति की शुरुआत 1857 की क्रांति की शुरुआत भी कहाँ से हुई थी? अम्बाला कैंट से। तो अम्बाला कैंट कब बना था? 1843 में। और 1857 क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई थी? अम्बाला कैंट से। महात्मा गांधी को 30 जनवरी 1948 को क्या हुआ था? महात्मा गांधी को गोली मारी गई थी। किसने गोली मारी थी? नथुराम गोडसे ने। तो जो महात्मा गांधी को जो फांसी दी गई थी वो कहाँ दी गई थी? अम्बाला जेल में। महात्मा गांधी को फांसी कौन सी जेल में दी गई थी? महात्मा गांधी को फांसी अम्बाला जेल में दी गई थी। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आता है सबसे ज़्यादा पक्की सड़कों का घनत्व कौन सी सड़कों का? पक्की सड़कों का घनत्व कहाँ है? अम्बाला में। मतलब कहाँ पे? अम्बाला में। ठीक है, किंगफिशर पर्यटन स्थल कहाँ है? अम्बाला में। सीमेंट फैक्ट्री भी कहाँ है? अम्बाला में। ठीक है, अब क्वेश्चन है जो ये क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मंजी साहिब गुरुद्वारा क्या है? मंजी साहिब गुरुद्वारा ये कहाँ पे? अम्बाला पे। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस क्वेश्चन से कई बार कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, क्योंकि सेम क्वेश्चन आते हैं। एक होता है ये मंजी साहिब गुरुद्वारा कहाँ है? अम्बाला में। कई बार क्वेश्चन आता है श्री मंजी साहिब, तो श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा कहाँ है? वो है कैथल के अंदर। श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा कहाँ है? कैथल में। और जो गुरुद्वारा मंजी साहिब वो कहाँ पे है? रोहतक में। तो 3 क्वेश्चन है। एक मंजी साहिब गुरुद्वारा आ जाए तो वो कहाँ है? अम्बाला में। श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा आ जाए वो कहाँ है? कैथल में। एंड गुरुद्वारा मंजी साहिब कहाँ है? रोहतक में। ठीक है, ओके। उत्तर पूर्व में अम्बाला का कौन से उसमें है? अम्बाला कहाँ आता है? उत्तर पूर्व में। हरियाणा के उत्तर पूर्व में अम्बाला कहाँ आता है? हरियाणा के उत्तर पूर्व में। ठीक है,
क्वेश्चन आता है शिवालिक की पहाड़ी, तो अम्बाला अम्बाला कहाँ है, उत्तर पूर्व में, जो और जो शिवालिक की पहाड़ी है वो भी कहाँ है, उत्तर पूर्व में, और वो कहाँ है, अम्बाला में। शिवालिक की पहाड़ी कौन सी पहाड़ी, शिवालिक की पहाड़ी है। अब क्वेश्चन आता है हरियाणा में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, हरियाणा की बात करें तो सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, पंचकुला, और यदि पंचकुला ऑप्शन में नहीं आए तो कहाँ पे होती है उसके बाद, अम्बाला। तो हरियाणा में तो सबसे ज़्यादा बारिश होती है पंचकुला में, यदि पंचकुला नहीं आए तो कहाँ पे होगा, अम्बाला में। ठीक है। नांगल उत्थान सिंचाई परियोजना, नांगल उत्थान सिंचाई परियोजना कहाँ है, नांगल उत्थान सिंचाई परियोजना वो भी अम्बाला में। अम्बाला में सिंचाई की जो प्रमुख नदी है, अम्बाला में सिंचाई की जो प्रमुख नदी है वो कौन सी है, अम्बाला में सिंचाई की प्रमुख नदी है मारकंडा। कौन सी नदी है, मारकंडा। और इसको पहले किस नाम से जाना जाता था, शाहबाद मारकंडा नदी को किस नाम से जाना जाता था, शाहबाद मारकंडा नदी के नाम से। ठीक है। शाह फूड पार्क भी कहाँ है, शाह फूड पार्क अम्बाला में, शाह फूड पार्क भी कहाँ है, अम्बाला में। ठीक है। एमएमयू क्या है, महर्षि मार्कंडेश्वर। बात करते हैं एमएमयू की, क्या है एमएमयू, महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी। महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी का है अम्बाला, और ये अम्बाला की कहाँ कौन सी जगह पे पड़ती है, अम्बाला डिस्ट्रिक्ट में एक मुलाना है, मुलाना जगह पे ये पड़ती है। कौन सी यूनिवर्सिटी है, महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी। इसको एमएमयू के नाम से भी जानते हैं। 1857 के शहीदों के सम्मान में, 1857 के शहीदों के सम्मान में 22 एकड़ का जो स्मारक है, कौन सा स्मारक, 22 एकड़ का स्मारक, वो भी कहाँ है, अम्बाला में। ठीक है। अब बात करते हैं विजयानंद पत्रिका। विजयानंद पत्रिका है जो वो किसने लिखी थी, वो लिखी थी आत्माराम जैन ने। किसने लिखी थी, आत्माराम जैन ने। कौन सी पत्रिका, विजयानंद पत्रिका, विजय आनंद पत्रिका। और ये कहाँ से निकाली गई थी, सबसे पहले अम्बाला से निकाली गई थी। ठीक है। जोहराबाई गजल गायिका, जोहराबाई गजल गायिका वो भी कहाँ से, नहीं, अम्बाला से। ठीक है। विशंबरनाथ कौशिक, जो विशंबरनाथ कौशिक है उनका संबंध कहाँ से था, अम्बाला से। विशंबरनाथ कौशिक है उनका संबंध कहाँ से, अम्बाला से। और इन्होंने क्या लिखा था, दुबे जी की चिट्ठियाँ, जो दुबे जी की चिट्ठियाँ हैं वो किसने लिखी थी, विशंबरनाथ कौशिक ने, और उनका संबंध कहाँ से है, अम्बाला से। ठीक है। अब बात करते हैं मेले की, तो जो अम्बाला है, अम्बाला में कौन कौन से मेले लगते हैं, एक तो वामन द्वादशी का मेला। कौन सा, वामन द्वादशी का मेला, तीज का मेला, शारदा देवी का मेला। 3 मेले हैं जो इम्पोर्टेंट है, वो कहाँ लगते हैं, अम्बाला में। ठीक है, कहाँ लगते हैं, अम्बाला में। कौन कौन से मेले, वामन द्वादशी का मेला, तीज का मेला, शारदा देवी का मेला। तो होप सो कि स्टूडेंट्स आपको समझ आया होगा, आपको अम्बाला डिस्ट्रिक्ट है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन आता है कि रोलेट एक्ट है जो कब आया था, 1919 में। उसका विरोध सबसे पहले कहाँ हुआ था, अम्बाला में हुआ था। ठीक है। रोलेट एक्ट जो आया था 1919 में, उसका सबसे पहले जो विरोध हुआ था वो कहाँ हुआ था, अम्बाला में। ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट करेंगे भिवानी डिस्ट्रिक्ट। आपको अम्बाला डिस्ट्रिक्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।